जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एएमसीए और चीन के J20 माइटी ड्रैगन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो फॉरेन मीडिया है वो इस समय इंडिया गिनी जाती हैं। चीन का जो मेन टारगेट है वो इस समय यूएस एयरफोर्स से कम्पीट करना है, लेकिन जब आप इसको वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट से कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि चीन की तरफ से बहुत सारी कमियां भी छोड़ी गई हैं। कि तो अभी ये जहाज़ बन के तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाल ही में एक फ़ोटो शेयर करी गई थी, जहां पर इसके मेटल कटिंग सेरेमनी के बारे में बताया गया था। यानी अब इस एयरक्राफ्ट का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और 2024 में इसकी पहली उड़ान आयोजित करी जाएगी और 2028 तक इसको प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा, ऐसा डीआरडीओ के टॉप ऑफिशियल्स का कहना है। शुरुआत में एएमसीए के दो वेरिएंट बनाए जाएंगे, पहला मार्क 1 होगा और बाद में मार्क 2 वेरिएंट। भारतीय वायुसेना मार्क 1 वेरिएंट को 40 की संख्या में इंडक्ट करेगी, जबकि मार्क 2 वेरिएंट 100 की संख्या में लिए जाएंगे। और माना जा रहा है कि ये J20 से वो पूरी तरीके से compete करेंगे, यानी J20 से इनका मेन आमना सामना होने वाला है। और इन दोनों एयरक्राफ्ट, चाहे वो J20 हो या AMCA हो, ये सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी के साथ आएंगे। दोनों में एडवांस एसा रेडार होगा, दोनों में अपने श्रेणी के सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इनका प्रैक्टिकल कंपैरिजन तो तब होगा जब दोनों बन के तैयार होंगे। लेकिन एक चीज़ तो है, एएमसीए के बनने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। अभी 3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास एक्टिव 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। पहला अमेरिका, जो कि सबसे ज़्यादा 2 स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेट करता है और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू कर चुका है, जैसे कि F-35 और F-22 रैप्टर। फिर बारी आती है रशिया की, जो कि Su-57 फैलन के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर बारी आती है चीन की। चीन इस समय 3 स्टेल्थ फाइटर्स को डेवलप कर रहा है, जिनमें से J20 एक्टिव सर्विस में है, J31 और एक दूसरा एयरक्राफ्ट है J35, जिनकी टेस्टिंग चल रही है और आने वाले समय में ये भी बड़ी संख्या में चीन की सर्विस में एक्टिव होंगे। लेकिन जब आप J20 को एएमसीए से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एएमसीए के पास एक एडवांटेज भी है। एएमसीए 2 वेरिएंट में बनाया जाएगा, पहला एक स्टेल्थ वेरिएंट होगा और दूसरा नॉन स्टेल्थ वेरिएंट होगा। हालांकि इनिशियली जो दोनों वेरिएंट हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जो इंजन है उन्हीं के साथ आएंगे, जो कि 110 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में इसकी सहायता करेंगे। लेकिन जब बात आएगी एएमसीए के स्टेल्थ वेरिएंट की, तो इसमें एक इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 टन के जो पेलोड हैं वो कैरी करने की कैपेसिटी इनके पास होगी। जबकि जो मार्क 2 वेरिएंट आएगा या एएमसीए का एक नॉन स्टेल्थ वेरिएंट की अगर हम बात कर लें, तो उसमें आपको एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स और अलग अलग जो वेपन पार्ट्स हैं वो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि एएमसीए का जो स्ट्राइक पैकेज है, जब आप उसको कंपेयर करेंगे J20 से, तो आपको एएमसीए ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आएगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि एक तरफ जहाँ चीन अपने लिए इंडिजिनस इंजन को विकसित कर चुका है, तो भारत क्या कर रहा है? तो एक बात लगभग तय है कि भारत और फ्रांस मिलकर के ही 125 किलोमीटर का जो इंजन है वो डेवलप करेंगे। सिर्फ औपचारिक रूप से इनकी डेट ही पता चलना बाकी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा करते हैं कि ऑलरेडी काम शुरू करने की नौबत भी आ चुकी है और हो सकता है इस पे डीआरडीओ अपने कदम आगे बढ़ा भी चुकी हो, लेकिन उसकी अपडेट अभी पब्लिकली सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, खासकर फॉरेन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो ये फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका के F-35 से कम्पीट करेगा टेक्नोलॉजी के मामले में। उनका ये मानना है कि भारत ने हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करके रखी हैं जो अभी तक भारत के लिए कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल मानी जाती थी, जैसे कि एडवांस रेडार हो गया, फ्लाइट कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया और हथियार हो गए। इन चीज़ के विकसित होने के बाद फॉरेन मीडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो भारत के ऊपर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अगर आप एएमसीए को कंपेयर करें J20 से, तो आपको पता चलेगा कि J20 सिंगल और ट्विन सीट दोनों वेरिएंट में बन के तैयार हैं। और एएमसीए की जहाँ तक बात रही, तो एएमसीए एक सिंगल सीट का ऑल वेदर स्विंग रोल एयरक्राफ्ट होगा। स्विंग रोल एयरक्राफ्ट उनको कहते हैं जो एक ही उड़ान में अलग अलग मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी ये ग्राउंड स्ट्राइक भी कर सकेंगे, एयर सुपेरियोरिटी के मिशंस भी कर सकेंगे, रिकॉन मिशंस को भी कर सकेंगे, एनिमी के एयर डिफेंस को सप्रेस करना हुआ वो भी कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इनसे हो जाएगा। वहीं J20 की बात की जाए तो J20 के पास जो मेन कैपेबिलिटी है वो एक एयर सुपेरियोरिटी एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी कि उसका अधिकतर इस्तेमाल चीन करता है एनिमी के जो एयरक्राफ्ट है उनको तबाह करने के लिए। एक चीज़ जो एएमसीए को J20 से ज़्यादा ताकतवर बनाती है वो है एएमसीए का स्ट्राइक पैकेज। अगर आप एएमसीए के स्ट्राइक पैकेज पर नज़र डालें तो इनके पास इतने खास हथियार हैं जो इसको J20 से आगे ले जाते हैं।
एएमसीए के पास अस्त्र फैमिली के सारे हथियार होंगे। अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसमें एमबीडीए की मेटियोर और मीका का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एएमसीए के जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। बीच में कुछ मीडिया अपडेट्स ऐसी भी आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि एएमसीए में जो अमेरिका की M120 एमरम है वो भी शामिल हो सकती है, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए हैं। वहीं इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है उसको भी इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। जो भारत का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है वो भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बात करें अगर इसमें एमबीडीए के दूसरे हथियारों की, तो इसमें स्कैल्प और हैमर जैसे जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और ऐसा माना भी जा रहा है कि आगे चल के एएमसीए पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा भारत का जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेज़र वेपन्स के साथ में आएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है अभी तक J20 में भी नहीं है, चाइना भी इसको विकसित कर रहा है। तो हथियारों के मामले में बेशक एएमसीए चीन के G20 से आगे होगा, लेकिन फिर भी अभी हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि एएमसीए कब तक बन के तैयार होता है। एएमसीए में एक और चीज़ अभी शामिल की जाएगी, हालांकि इस पर काम भी शुरू है और ये J20 में मिसिंग है और ऐसा लगता भी नहीं कि J20 में आगे इसको शामिल किया जाएगा। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। जैसे कि एडीए ने पहले बताया था कि एडीए एएमसीए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा बड़े पैमाने पर और इसके अलग अलग रोल होंगे। हालांकि इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार एएमसीए में पायलट की मदद करेगी, लेकिन ये चीज़ें J20 में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम समझते हैं कि ये कंपैरिजन पूरी तरीके से फेयर नहीं है, हमने कई पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। एक तरफ J20 जहाँ प्योर एक एयर सिक्योरिटी फाइटर होगा तो एएमसीए F-35 जैसा ऑपरेट किया जाएगा, यानी हर प्रकार के मिशंस के लिए एएमसीए का इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।